आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सीखें और आज का वचन का मनन के लिए हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24 से लेकर 27वीं आयत पर ध्यान देंगे और साथ में इसी बात को हम लूका के सुसमाचार में भी पढ़ सकते हैं। लूका के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 47 से लेकर 49वीं आयत पर इस बात को हम देख पाएंगे। आइए हम लोग मत्ती के उन आयतों को हम मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 से लेकर 27वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, हम लोग ध्यान देंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हम सब इस घटना को जानते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। दोनों अपना घर बनाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि बुद्धिमान चट्टान पर नींव डालकर अपना घर को बनाता है, जबकि मूर्ख इंसान बालू पर या रेत पर अपना घर बनाता है। दोनों अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर बहुत बड़ा संकट में इन लोग फंस जाते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मेघ बरस रहा है, साथ में आंधियां चल रही हैं और बहुत सारा हवा जो है उस घर के खिलाफ लग रहा है, बाढ़ें उठ रही हैं, पानी भी जो है घर के खिलाफ लग रहा है और उस कारण जो है वो घर के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि जिसका घर अर्थात बुद्धिमान का घर जो चट्टान के ऊपर बनाया है वो बिल्कुल स्थिर है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जबकि जो बालू पे बनाया, जो मूर्ख ने वो घर बनाया, वो तुरंत गिर जाता है और बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। मतलब वहां पर रिपेयर करने का कोई उम्मीद ही नहीं रह गया। तो इसका घर बर्बाद हो जाता है, जबकि बुद्धिमान का घर बिल्कुल स्थिर और अटल रहता है। आज इस पद जो है बहुत सरल है हमें समझने के लिए और हम लोग कुछ कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। इस घटना को जब हम पढ़ते हैं हमारा ध्यान 3 बातों की ओर खींचा जाता है। सबसे पहले वो लोग अर्थात बुद्धिमान और मूर्ख पुरुष जो काम कर रहे हैं, दूसरी बात है जो घर वो लोग बना रहे हैं और तीसरी बात है आंधी, हवा, बाढ़, बारिश। ये 3 बातों की ओर हमारा ध्यान खींचा जाता है। अब ये 3 बातें हमारे जीवन के किस परिस्थिति को दिखाता है। सबसे पहले हमने देखा वो 2 लोग जो बुद्धिमान है और मूर्ख है। अब हमें समझना है ये इन जनरल सारे लोगों के लिए है। हम सब या तो बुद्धिमान की कैटेगरी में हैं, नहीं तो मूर्ख के ग्रुप में हम शामिल हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं हम ना बुद्धिमान है ना मूर्ख है। हमें एक झुंड में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है जो घर, वो दर्शाता है हमारे जीवन को। जो लोग अपने घर को बना रहे हैं अर्थात हम हमारे जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे हमारे जीवन को हम बना रहे हैं। तीसरी बात है जो मेघ को बरसना है और आंधी चलती है, हवा चल रही है, बाढ़ें उठ रही हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन के उस समय को दर्शाता है जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, अलग अलग कठिन परिस्थितियों से हम होकर जाते हैं, अलग अलग समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तब ये 3 बातें हमारे जीवन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें इस घटना से सीखना यह है हमारा जीवन को हम कैसे बना रहे हैं, कौन से कैटेगरी में हम लोग हैं। क्या हम बुद्धिमानों के ग्रुप में हैं या फिर हम मूर्ख के ग्रुप में अपने आप को शामिल किया है। हम सबको अपने लाइफ्स को चेक करना है, हम किसी और के लाइफ को चेक नहीं कर सकते हैं। तो आइए मिलकर अपने लाइफ को हम जांचेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे कि बुद्धिमान पुरुष कौन है और मूर्ख कौन है।
यहाँ पर हमारे लिए बहुत साफ है, क्लियर है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है। आइए हम देखें कि यीशु मसीह क्या कहता है। उसके 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु की बातों को सुनता है और उसको मानता है। अब मूर्ख कौन है? आइए उसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे। वर्स 26 में इस प्रकार लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। तो यहाँ पर निर्बुद्धि अर्थात मूर्ख इंसान कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, सिर हिलाता है, हाँ सही बात है, लेकिन जाकर वही करता है जो अपने मन के अनुसार की बातें हैं, वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। तो मेरे प्रियो बहुत साफ है, बुद्धिमान वो है जो प्रभु की बातें सुनकर मानता है, मूर्ख वो है जो सुनकर नहीं मानता। लेकिन अब हमें ये समझना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम लूका के सुसमाचार में आएंगे। लूका के सुसमाचार में जब हम देखते हैं उसकी 48 छठवां अध्याय और 48वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर अपना नींव डाली। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देख सकते हैं बुद्धिमान इंसान वो है जो प्रभु की बातें मानकर काम करता है। और लूक जो है, लूका जब अपना सुसमाचार में एक्सप्लेन करता है, एक और कदम आगे जाकर कहता है बुद्धिमान वो है जो गहराई में खोदता है, फिर चट्टान को पाता है और उस चट्टान के ऊपर नींव डालकर फिर अपना घर को बनाता है। लेकिन मूर्ख क्या करता है? फिर हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं 49 में, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दो डिफरेंस है। बुद्धिमान नींव डाला और वो भी गहराई में खोदकर नींव डाला, जबकि मूर्ख इंसान नींव ही नहीं डाला, डायरेक्ट घर बना दिया। और उसका नतीजा हम जानते हैं लास्ट में क्या होता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों इंसान क्या चाह रहे थे। बुद्धिमान जब अपना घर बनाया तो वो क्या सोचकर अपना घर बनाया, और मूर्ख जब अपना घर बनाया क्या सोचकर अपना घर बनाया। दोनों की थोड़ा सा हम लोग दृष्टिकोण को देखने की कोशिश करें। बुद्धिमान इंसान ने जब अपना घर बनाया, उन्होंने इस प्रकार सोचा होगा, मैं जिस घर में रहूंगा उस घर में सिक्योरिटी होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मैं घर बनाऊं और एक दिन वो टूट कर गिर जाए, लेकिन जो घर मैं बनाता हूं उसमें स्टेबिलिटी, सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। फिर बुद्धिमान ने यह सोचा, उसके लिए जितना चाहिए मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं, चाहे उसमें वक्त लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना 100% डालूंगा, मैं अपना मेहनत डालूंगा, उसके लिए खर्च करूंगा, जो जो करना है सब कुछ करूंगा। ये बुद्धिमान इंसान का व्यू पॉइंट है। जबकि मूर्ख इंसान ने क्या सोचा होगा, वो उसको भी घर इसलिए चाहिए ताकि उसको उसमें रहना है, लेकिन वो जब अपना घर बनाता है वो क्या सोचता है? मेरे ख्याल से वो कहीं भी अपनी सुरक्षा नहीं चाह रहा है। वो जब घर बनाता है उसके मन में 2-3 बात है। वो चाहता है मेरा घर जल्दी से बन जाए, आसान तरीके से बन जाए, उसमें खर्च जितना कम हो उतना अच्छा है, और मैं ऐशो आराम के साथ अपने घर में रहूं। मतलब वो चाहता है उसके घर तुरंत बने, आसानी से बने और बिना खर्च के बने। आप लोग देख रहे हैं दोनों इंसान के दृष्टिकोण में जो फर्क है, उनका जो जीवन को देखने की नजरिया है उसमें क्या फर्क है। अब हमारे लाइफ्स को भी हम लोग यहाँ पर जरा कंपेयर करेंगे। ये बुद्धिमान इंसान ने गहराई में खोदा, जबकि वो मूर्ख ने घर बनाया। अब सोचने वाली बात है, किसका घर जल्दी बना? अब ये इंसान खोदते खोदते वक्त लगता है, उसका रिसोर्सेस चाहिए, उसके लिए उसने किसी और को हायर भी किया होगा, क्योंकि गहराई तक खोदना है, मिट्टी निकालना है, फिर नींव डालना है। वो अपना मेहनत डाल रहा है, अपना टाइम खर्चा कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन मूर्ख जो है ऑलरेडी बनाने स्टार्ट कर दिया। तो दोनों के लाइफ्स को देख लीजिए। बुद्धिमान बेचारा अपना समय इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन मूर्ख बुद्धिमान को देखकर हंस रहा है और कह रहा है तू तो खोदते रहेगा,
मुझे देखो, प्रभु ने मुझे कितना आशीष दिया, मेरा घर बन रहा है, अब तो बस मुझे छत डालना बाकी है। तुम तो करते रहोगे, तुम्हें जीवन जीना नहीं पता है। लेकिन बुद्धिमान जो है कभी भी दूसरों के घर को देखकर चिंतित नहीं होता है। उसको पता है उसको अपना घर कैसे बनाना है और उस सोच के साथ वो आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, जैसा पहला मैंने आपसे कहा, ये घर हमारा जीवन है और या तो हम बुद्धिमान के समान काम कर सकते हैं, नहीं तो हम मूर्ख के समान काम कर रहे हैं। तो हमें कैसे हमारे घर को बनाना है, हमारा ये जीवन कैसे हम आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि हम दोनों के एंड को जानते हैं कि बुद्धिमान का घर बना रहता है जबकि मूर्ख का घर टूट जाता है। तो हमें ये घटना पता है, इसलिए हमको ये डिसीजन लेना बहुत दिक्कत वाली नहीं है। हमें पता है हमें बुद्धिमान इंसान बनना है। ओके, जब हमें बुद्धिमान इंसान बनना है तो इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारा सिक्योरिटी देखना बहुत ज़रूरी है, हमारा सुरक्षा देखना बहुत ज़रूरी है। हमें आज के लिए जीना नहीं है, आपको सोचना है आपका जीवन आप क्यों जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो। हम सबके पास एक लक्ष्य है और हमारा लक्ष्य है कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। उस दृष्टिकोण के साथ या उस नजरिए के साथ हमें हमारे जीवन को बिताना है। और अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमारा लाइफ आसान नहीं है। कहीं भी हमारा घर को हम नहीं बना सकते हैं। इस बुद्धिमान इंसान के समान हमें गहराई में खोदकर अपना नींव चट्टान पर डालना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास में आए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के बातों को आपने अंगीकार किया और आप विश्वास के इस जीवन को शुरू कर दिया। लेकिन आपको याद रखना है ये विश्वास का दौड़ आसान नहीं है। आपको अपना नींव यीशु पर रखना है। कौन है वो चट्टान हमारे लिए? यीशु मसीह हमारा चट्टान है और उस चट्टान पर हमें अपना नींव डालना है। मतलब हमारा लाइफ का जो बेसिक थिंग्स है, मतलब जो बुनियादी बातें हैं, वो यीशु मसीह पर निर्भर है। हम किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार अपने डिसीजंस को बनाते हैं, कहाँ है आपका नींव, कहाँ है आपका आधार? क्या मेरा और आपका आधार यीशु पर है? देखिए, जब आप प्रभु में आते हैं तो आपको अपना जड़ गहराई तक लेकर जाना है। किस में गहराई तक लेकर जाओगे? परमेश्वर के वचन में अब गहराई तक लेकर जाना है। देखिए प्रियो, हमारा लाइफ भी उस पेड़ के समान है। वो पेड़ जो अपना जड़ को गहराई में ले जाता है, हवा, आंधी, तूफान कुछ भी आ जाए वो नहीं गिरता है। लेकिन वो पेड़ जिसका जड़ ऊपर ही ऊपर रह जाता है वो जल्दी गिर जाता है। मेरे प्रियो, उसी समान बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें गहराई में अपने जड़ को लेकर जाना है। इसका क्या मतलब है? ये जो परमेश्वर का वचन हमारे पास है वो सिर्फ हमारे घर में रखने के लिए नहीं है। हमें उसको पढ़ना है, उसको समझना है, हमारे जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार चलना है। देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, बुद्धिमान इंसान वो है जो वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है। लेकिन मूर्ख वो है जो सुनता है लेकिन मानता नहीं है। हो सकता है आज आपने यीशु पर विश्वास किया है क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन सुना है, लेकिन आप वैसे ही अपना जीवन जी रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। आप ये नहीं चेक कर रहे हैं कि वचन में क्या लिखा है या परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आप वो पुराने अंधविश्वास में चलकर आ रहे हैं। तो ये समझना है कि आप अपना घर बालू पर बना रहे हैं। किसी भी समय पर जब परेशानी आपके जीवन में आएगा, आप प्रभु में स्थिर नहीं रह सकते हैं। देखिए प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है, जो जल्दी अपना लाइफ को बनाना चाहता है और इसके लिए वो लोग अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कॉलेजेस में भी हम देख सकते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कॉपी करते हैं और हो सकता है उस कॉपी करने के कारण उनको अच्छा मार्क्स भी मिल जाए और वो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन याद रखना, उनकी सफलता ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहेगा क्योंकि वो लोग उस मूर्ख के समान है। हो सकता है कुछ पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में झूठा सर्टिफिकेट बनाते होंगे या फिर गलत कामों को अब करते होंगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि हम अमीर हो गए, लेकिन वो लोग उस घर के समान है जो वो मूर्ख इंसान ने बनाया।
मेरे प्रियो, हम सब मसीही लोग हैं। हमारी बुनियादी बातें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा और आपका जीवन में एक बात की तरफ हमें ध्यान देना है, और वो ये है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह सत्य है, और जब यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है तो हमें भी उसी मार्ग में चलना है। हमें मेहनत करना है, हमारा 100% आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में हमें लगाना है। साथ में संसार में रहते समय भी हमारे 100% एफर्ट्स हमें उस बातों में डालना है। लेकिन याद रखना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर बेईमानी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी फ्रॉड वाली बातें नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं होना चाहिए कि दूसरों को खींचकर नीचे डालें और हम लोग आगे बढ़े। इस प्रकार की बातें हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा घर का माहौल कैसा है मेरे प्रियो? क्या लड़ाई झगड़ा, एक थोड़ा टेंशन वाली माहौल है, कोई किसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? इस प्रकार का अगर एक माहौल में हम रहते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारा घर उस मूर्ख के घर के समान है जो बालू पर अपना घर को बनाता है। हमारा घर में एक आत्मिक माहौल होना चाहिए, तब हमारा घर बुद्धिमान के घर के समान बनेगा। हमारा घर में आपसी रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए, एकता होना चाहिए। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। वचन को आप लोग आपस में डिस्कस करें, कैसे परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। इन बातों को आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। बातों बातों में उन्हें कहिए, देखो बेटा, देखो बेटी, हम ऐसे थे, परमेश्वर ने हमें बदल कर ऐसे बनाया। जब अब इस प्रकार का एक माहौल अपने घर में लेकर आते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन को उस बुद्धिमान इंसान के समान बना रहे हैं। मेरे प्रियो, चेक करना बहुत जरूरी है, हमारा आत्मिक जीवन को किस प्रकार हम आगे ले जाते हैं। क्या हम लोग खराई और ईमानदारी के साथ हमारा एफर्ट्स को, हमारे मेहनत को डालते हुए आगे लेके जा रहे हैं? क्या आप वचन पढ़ने के लिए समय निकाल रहे हैं? वचनों को याद करने के लिए आप समय निकालिए। ये बहुत बेसिक बात है। अगर आप प्रभु में नए हैं या पुराने भी हैं, हर दिन वचन पढ़ना है, बस पढ़कर छोड़ना नहीं। हाँ, आज मैंने 2 अध्याय पढ़ लिया, आज मैंने 5 अध्याय पढ़ लिया, वो नहीं है। लेकिन पढ़कर उसको आपको चेक करना है, इस बात को मैं अपने लाइफ में कैसे अपनाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। इस प्रकार आपको सोचना है और वचन के अनुसार आपको चलना है। बाइबल में से 1 या 2 उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दाऊद के बारे में हम जानते हैं। दाऊद का लाइफ पहले बहुत संघर्ष में था ना। उसके ऐसा एक परिवार में वो रहता था जहाँ पर उसका माता पिता, भाई बहन ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि राजा होने के लिए, अभिषिक्त करने के लिए जब भविष्यवक्ता उनके घर पर आए, सारे भाई लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा के अंदर ये विचार नहीं आया कि दाऊद को भी बुला लेकर आते। तो दाऊद को तुच्छ समझते थे। उसके भाई लोग उसको डांटते थे, बोलते थे क्यों यहाँ पर आया, क्यों युद्ध देखने आया। इस प्रकार उसको डांटते थे, उसको छोटा समझते थे। लेकिन परमेश्वर जब दाऊद को चुनता है, दाऊद अपने भजन में क्या कहता है, उस भजन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 18वीं अध्याय और उसके पहले कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। कौन है यहाँ पर वो चट्टान जिसके ऊपर घर बनाया गया? दाऊद ने किसको अपना बुनियाद समझकर या अपना विश्वास रखकर अपना जीवन को आगे बढ़ाया? दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। दाऊद, मालूम है दाऊद को कि मेरे जीवन में संकट आया, किसके पास मैं भागूं? मेरे अपने मेरे साथ नहीं देते, मेरे खुद के बच्चे मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मैं किसके पास जाऊं? दाऊद कहता है, मेरा चट्टान, मेरा शरणागत सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। आगे लिखता है, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, फिर दाऊद कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए रहूंगा। मतलब जब दाऊद के खिलाफ आंधी, तूफान, हवा, बाढ़ उठती हैं, उस समय पर कौन है दाऊद का शरण स्थान? कौन है?
यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद खुलकर कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो मेरा ढाल है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्यों दाऊद इस प्रकार कह सकता है? क्योंकि दाऊद ने अपने बुनियाद को बहुत स्ट्रांग रखा। हम पढ़ सकते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद कहता है, एक समय ऐसा आता है जहां पर दाऊद कहता है, मैं तो तुच्छ इंसान हूं, मैं कौन हूं और मेरा घराना कौन है कि मैं राजा का दामाद बन जाऊं। दाऊद को पता है कि वो कोई नहीं है, वो उस लायक नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर को उसने अपना भरोसा का स्थान माना, परमेश्वर पर अपना आश्रय रखा, परमेश्वर का आराधना जब वो जंगल में बैठ के करता था, खराई के साथ अपना जीवन को बिताता था, परमेश्वर उसको उठाता है, उसका घर टूटता नहीं है। परमेश्वर दाऊद को कहता है कि मैं तेरा नाम हमेशा, उस परिवार में एक जन जो है हमेशा राजा बनकर रहेगा। आपको पता है यीशु मसीह भी दाऊद के वंशावली में आए। परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम किया क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को अपना चट्टान समझा और दाऊद ने अपना जीवन परमेश्वर के आधार पर जिया। साथ में और भी एक उदाहरण रखना चाहती हूँ। शिमशोन के जीवन को हम जानते हैं। शिमशोन को भी मालूम है उसको जीवन कैसे जीना है, क्योंकि शिमशोन के जन्म से पहले एक स्वर्गदूत उसके माँ को प्रकट होता है और सब कुछ कहता है कि कैसे शिमशोन को रहना है। ये सारी बातें शिमशोन की मम्मी ने उनको बताया है और शिमशोन को पता है कि वो एक अभिषिक्त हैं, उसको परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना है, उसको दुश्मनों से अपने इजरायलियों को बचा कर रखना है, उनको अगुवाई देना है। सब शिमशोन जानता है, लेकिन क्या शिमशोन उस वचन के अनुसार चलता है? जानकारी है, नॉलेज है, लेकिन शिमशोन वही करता है जो वो चाहता है और उसका नतीजा क्या है? लास्ट में वो दुश्मन के हाथ में फंस जाता है, दुश्मन उसके आंखों को नोच निकालता है और वो एक दर्दनाक अंत उसका होता है। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जिएंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो कितनी भी आंधी या तूफान या संकट आएगा, हम नहीं गिरेंगे प्रियो। लेकिन हमारा जीवन को हमारी इच्छा के अनुसार हम जिए, लोग जिस प्रकार चाहते हैं वैसे जिए, या लोगों के सलाह के अनुसार हम जिए, तो हमारा घर जल्दी टूट जाएगा। इन द सेंस हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। आज आपके पास एक लक्ष्य है। क्या है वो लक्ष्य? कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। यीशु मसीह ने वो उद्धार हम सबको फ्री में दे दिया है, सेंट मेंथ में दे दिया है, लेकिन हमारी भी फर्ज बनता है कि हम उस उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में कैसा पूरा करते हैं, कैसे पूरा करना चाहते हैं प्रियो। उस बुद्धिमान इंसान के समान आगे की बातों को सोचो कि अगर एक प्रॉब्लम आए, मुझे प्रभु में स्थिर रहना है और उसके लिए मेरा नींव गहराई में जाना चाहिए, मुझे खोदना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है और अपने जड़ को प्रभु में रखना है। यहाँ वहाँ की झूठी बातों को सुनकर, झूठी शिक्षाओं को सुनकर मैं कंफ्यूज ना हो, लेकिन मुझे ये समझ में आना है कि वचन में क्या लिखा है। बहुत सारे झूठा उपदेशक, झूठी शिक्षाएं आगे आ रही हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम कब जानेंगे कि वो झूठी बातें हैं? जब हमें ये समझ में आएगा कि सच्चा वचन क्या कहता है, तब हमें पता चलेगा ये बातें झूठी हैं। जब हमें वचन ही नहीं मालूम होगा, तब हम उन सारी बातों को मानेंगे और सब में हम हाँ 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 कर कर हमारा सिर हिलाते रहेंगे। आज परमेश्वर हम सबसे ये कहना चाहता है, ये परमेश्वर का वचन हमको ये हिम्मत और हियाव देना चाहता है कि हमारी बुनियाद को सही रखो, हमारी जो सोर्स है उसको सही रखो, परमेश्वर पर आश्रित रखो, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा है और आपको उस डायरेक्शन देना चाहता है, आपको पाप से बचा कर रखेगा। वचन में दाऊद इस प्रकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। कब हम पाप नहीं करेंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर एक डिसीजन बनाइए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़कर छोड़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे और हम परमेश्वर के लिए ही जिएंगे। जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। मतलब अगर हम जिए तो मसीह के लिए जिए, नहीं तो हमारे लिए मरना लाभ है, हम प्रभु के पास चले जाएं। मेरे प्रियो, इस संसार की हर एक बात को कूड़ा समझिए। पौलुस कहता है, इन संसार की सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ,
वैसे हमारा धन दौलत हमें बचा नहीं सकता है, हमारा परिवार की श्रेष्ठता हमें बचा नहीं सकता है, हमारा हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें बचा नहीं सकता है। ये सारी बातें प्रभु हमें देता है, लेकिन इसके ऊपर हमारा नींव नहीं बनाना है। ये सारी आशीषें जब प्रभु हमें देता है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा नींव परमेश्वर के वचन पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों ना ये डिसीजन को बनाएं कि दो झुंड है, बुद्धिमान और मूर्ख। आज ये डिसीजन बनाए, प्रभु हम बुद्धिमान इंसान के उस झुंड में शामिल होना चाहता है जो मेहनत कर कर, समय बिताकर परमेश्वर आप में दृढ़ बने, क्योंकि आप हमारा चट्टान है, आप वो कोने का पत्थर है, आप पर हम भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।